जय माता दी। आपको बिल्कुल नया और सस्ता और बिल्कुल सरल उपाय आपको रोज़ बताते रहेंगे। बस आप हमें इसी तरीके से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए। अपने घर के जो सामान हैं उनको फेंकने से बचाएं और उसका उपयोग बिल्कुल सही तरीके से करें। आज हम आपको बताएंगे ऐसी चीज़ कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कोई ऐसा भी खाद बनती है कि जो हम फेंक देते हैं उससे हमें, अगर आप फ्रूटिंग के पेड़ लगाए हैं तो उसमें आपको फ्रूटिंग भरपूर मात्रा में मिलेगी। अगर आप सब्जी के लगाए हैं, सब्जियों के पेड़ लगाए हैं तो उसमें भी आपको फ्रूटिंग अच्छी मात्रा में मिलेगी, बिल्कुल सरल तरीके से। तो कैसे, आपको कोई बाज़ार की चीज़ कोई भी यूज़ नहीं करनी है। बस जिस तरीके से हम आपको मिट्टी बनाना बताते हैं किचन कंपोस्ट से, बस मिट्टी बनाते रहिए और आप इस तरीके से छोटे छोटे जो सस्ते उपाय हैं आप इनकी खाद डालते रहिए। फिर आप हमें बताना कि आपके यहाँ फल और फ्रूट, सब्जियाँ, फ्लावर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आए तो फिर आप हमसे कहना कि तुमने एक गलत तरीका बताया है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा कहेगा, क्योंकि बिल्कुल ये सरल तरीका है और फ्री का है और इसका रिज़ल्ट आपको 15 दिन में पता भी चल जाएगा। अगर आप इसका यूज़ अपने पेड़ों में, सब्जियों में, किसी भी घर के जो आपके पेड़ पौधे हैं जो आपको फ्रूटिंग देते हैं, फ्लावरिंग देते हैं, उनमें अगर यूज़ करेंगे इस खाद का तो उसका रिज़ल्ट 15 दिन में आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। तो चलो हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं कि किस तरीके से करना है। तो हमने लिया है आप आधा मग पानी है, लेकिन आपको रखना है ऐसे पूरा मग भी रख सकते हैं, आधा मग, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता इससे। लेकिन आप इतने से, ये हमारे 2 आलू के छिलके हैं और 1 प्याज का छिलका है, इसके लिए 1 मग पानी बिल्कुल पर्याप्त है। तो हमने आधा मग लिया है। अगर आप आधा मग लेना चाहें तो आधा मग ले सकते हैं, 1 मग लेना चाहें तो 1 मग ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें, हमने जो 1 प्याज के छिलके बचाए थे वो हमने डाल दिया और 2 आलू के छिलके थे हमारे, तो हमने वो भी इसी में डाल दिए। हम इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको चला देंगे। हमने इसे 5-6 बार इस तरीके से चला दिया कि जिससे इसके जो ऊपर पत्ते आते हैं तो वो थोड़ा नीचे पहुंच जाए, और नहीं भी आए तो वो भी, जब इसकी आपकी 7-8 दिन की खाद पुरानी हो जाएगी, जब ये आपके गल के नीचे पहुंच जाएंगे तो ये अपने आप ही खाद बनेंगे, तो इनमें वजन हो जाएगा और ये नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी ये हल्के हैं, सूखे हैं, इसलिए ये ऊपर पानी में आ रहे हैं। बस आप इस तरीके से, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे हर 1-2 दिन में चलाते रहिए। बस आपको इस तरीके से एक लकड़ी लेनी है और बस क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक, इस तरीके से आप 2-3 बार आप इसे चला दीजिए। बस इतना प्रोसेस करना है रोज़। नहीं है टाइम तो कोई बात नहीं, आप 4 दिन में, 8 दिन में कर दिए, लेकिन आपका इसका यूज आपको करना है कम से कम 8 दिन रखना है इसको। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल भी रख सकते हैं। इसमें ना तो कोई कीड़े पड़ते हैं और ना ही कोई बदबू आती है और कुछ भी नहीं होता, समझ लो। बस आप इसको ढक दीजिए और कहीं भी रख दीजिए, छोड़ दीजिए कहीं छाया वाली जगह में। आप प्लास्टिक का एक डिब्बा भी ले सकते हैं। प्लास्टिक के डिब्बा आप एक कर लीजिए, उसमें आप प्याज के, आपके घर में जितने भी प्याज के छिलके, आलू के छिलके जितने भी निकलते हैं आप उस डिब्बे में डालते रहिए। थोड़ा थोड़ा पानी, बस इतना डाल दीजिए उसमें आप पानी कि बस ये डूब जाए। जिससे क्या होगा, खाद आपकी ज़्यादा बनेगी और पानी कम लगेगा। जब आप की क्वांटिटी छिलकों की ज़्यादा रहेगी तो आपकी खाद उतनी ज़्यादा पावरफुल रहेगी, पानी चाहे उसमें कम रहे। बस आप ध्यान रखना है कि इतना पानी रहना चाहिए कि जो छिलके हमने इसमें रखे हैं वो डूब जाए उसमें बस। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो इनका आप कलर देखेंगे तो आपको 2 दिन में इसका रिज़ल्ट दिखेगा कि आपको इसका पानी इस तरीके से, थोड़ा आप देख रहे हैं, थोड़ा एक गंदा सा हो गया पानी,
ये हमने कल इसकी खाद बनाई थी, तो हमें याद आया कि आप लोगों को भी बता दें। तो हम थोड़ा सा इसमें से खाद निकाल के ले आए। तो देखो किस तरीके से थोड़ा गंदा सा पानी है, और इसका आप पानी देखिए तो थोड़ा साफ है, क्योंकि ये अभी हमने खाद बनाई है, ये हमने कल बनाई थी। तो कल में और आज में इतना फ़र्क हो गया है। और आप इसका रिज़ल्ट जब आप 10 दिन तक देखेंगे, जब आप 10 दिन तक इसको रखे रहेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाएगी। आपके जो छिलके हैं प्याज के, आलू के, इनका भी कलर चेंज हो जाएगा, और साथ में पानी का भी बिल्कुल ब्लैक सा दिखने लगेगा। अगर बिल्कुल ब्लैक दिखने लगे 8-10 दिन में हो जाता है, तो समझ जाओ कि आपकी खाद पेड़ों में डालने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं, आपने सोच लिया कि आलू के छिलके, प्याज के छिलके हमारे तो रोज़ निकलते हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप रोज़ उसमें रखते रहिए, क्या प्रॉब्लम है। आप एक डिब्बा कर लीजिए, उसमें आप बस डालते रहिए और ढक्कन लगा दीजिए उसका, बदबू भी नहीं आ रही है। और कुछ ऐसी जगह रख दिए छत पे, आपके पास कोई एक ऐसा कोना हो कि जहाँ पे छाया रहती है सबसे ज़्यादा, उस कोने में रख दिए। बस धूप ना हो, इसमें धूप नहीं लगनी चाहिए, बस छाया वाली जगह में रखना है। आपको बस याद रखना है, कहीं आप छत पे रख दीजिए, कहीं आपके अलग से बालकनी है या कुछ है उसमें रख दीजिए। और बस आप इसमें छिलके बस डालते रहिए, पानी इतना रखिए कि वो अच्छे से उसमें ढक जाए। और जब आप देख लें कि आपका, हमने सोच लिया कि हमारे पास ये मग है, हमने इतना डाल दिया, कल हमारे पास छिलके और हुए, हमने और इसमें डाल दिए। अब हम देखेंगे कि पानी ख़त्म हो रहा है तो थोड़ा पानी और डाल देंगे। बस जब हमारा ये मग पूरा भर जाएगा तो हम इसे रख देंगे एक साइड में। और इसकी खाद फिर हम 10-15 दिन तक रखे रहने देंगे। जब अच्छे से खाद बन जाएगी तो हम इसमें से थोड़ा सा पानी निकालेंगे, आधा गिलास। जैसे हमने आधा गिलास पानी निकाला तो हम इसमें कम से कम 2 गिलास पानी मिलाएंगे। इसका आधा खाद, आधा गिलास पानी है इसकी खाद वाला, और 2 गिलास हम इस तरीके से पानी मिलाएंगे। इसी गिलास के नाप के आप हिसाब से चल लीजिए कि आधा गिलास पानी, 2 गिलास सादा पानी। और आप इसको किसी भी पेड़ में डाल दीजिए, फ्लावर वाले में, फ्रूटिंग वाले में। आप देखिए उसका रिज़ल्ट आपको 15 दिन में अपने आप ही पता चलेगा कि 15 दिन में आपके पेड़ों में शाइनिंग आ गई है, आपकी पत्तियां बड़ी बड़ी होने लगी हैं, पेड़ों की फ्लावर अच्छे आने लगे हैं। फ्लावर जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनकी साइज़ बढ़ने लगेगी। और जो वर्ड्स आती हैं, फ्लावर वर्ड्स आती हैं, जैसे गुलाब है, और भी कई में फ्लावर हैं, जैसे गेंदा है, गुलाब है, तो आप उनमें उनका इनमें तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है। गुड़हल में कि आप देखेंगे इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा उनमें कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि हमने इतने दिन तक ये खाद, ये अपना वेस्ट क्यों बाहर फेंका। अपने पेड़ों में यूज़ करते आप क्या करते हैं, आपके पेड़ों में फ्लावरिंग नहीं होती है, पेड़ ग्रोथ नहीं करता है, तो आप मिट्टी चेंज कर देते हैं, बाहर की नई मिट्टी लेके आते हैं। नई मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी थी वो हटा देते हैं, नई मिट्टी में लगा देते हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि कुछ दिन तक तो पेड़ सही रहता है, 2-4 महीने, उसके बाद उसकी कंडीशन फिर वही हो जाती है, क्योंकि वो मिट्टी फिर से टाइट हो जाती है। आप तो कुछ उसमें खाद वगैरह मिलाते नहीं हैं। जो हमने किचन कंपोस्ट खाद आपको बनाना सिखाई है, आप किचन कंपोस्ट खाद उस मिट्टी में मिलाइए 50%। फिर उसमें पेड़ लगाइए। उसमें पेड़ लगाने के बाद जब भी आप इस खाद को देंगे 15 दिन में, 15 दिन का अंतर। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हमारे में फ्लावर अच्छे आ रहे, फ्रूटिंग अच्छी आ रही है, तो बस हम हर 2 दिन में फिर उसमें खाद डालें, फिर 2 दिन में डालें कि अरे और ज़्यादा फ्लावर आएंगे और ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। ऐसा नहीं होगा। उसका क्या होगा, रिज़ल्ट गलत हो जाएगा, आपका पेड़ खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप 15 दिन में इसकी खाद देंगे पेड़ों में, तो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगा आपको। तो अगर आपको अपने भी फ्लावर्स अच्छे रखने हैं, कि आपको बड़े बड़े फ्लावर्स मिलें अपने प्लांट में, आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर की क्वांटिटी बढ़े, फ्रूटिंग की बढ़े, क्योंकि ये आलू है, इसमें पोटास होता है। पोटास फ्रूटिंग को बढ़ाता है। अगर आपके पास मान लो लौकी लगी है, लौकी का पेड़ लगाया, अगर आपने लौकी का पेड़ लगाया है और आप उसमें, या टमाटर का पेड़ लगाया है, मिर्ची का पेड़ लगाया है, तो आप इसमें आप उस खाद को डाल दीजिए। फिर आप उसका रिज़ल्ट देखिए, बहुत ही अच्छा होगा।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।